नमस्कार दोस्तों। अब से ठीक 3 महीने हैं हमारे पास में व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेके। मार्च लगभग आधा जा चुका है, फिर मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से जून। तो अप्रैल मई 2 पूरे महीने हैं, आधा मार्च का महीना है, आधा हमारे पास में जून का महीना है। 3 महीने का समय रहा है और व्याख्याता भर्ती परीक्षा जून में प्रस्तावित है। सीट वगैरह बढ़ भी जाती है, तब भी परीक्षा की तिथियां आप यही मान के चलिए। बड़ा सौभाग्यशाली है कि एग्ज़ाम्स की डेट ऐसे आई हुई है कि आपका फर्स्ट ग्रेड खराब हो जाता है। खुदा न खास्ता सपोज करो क्योंकि सब तो सेलेक्ट होंगे नहीं, खराब हो जाता है, तब भी आपके पास में वरिष्ठ अध्यापक, प्रोफेसर और अध्यापक 3 ऑप्शन खुले रहेंगे। आपका शानदार हो जाता है, तब भी आपके पास में एक बढ़िया ऑप्शन आगे प्रोफेसर का खुला रहेगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से चीज़ें बिगड़ने के बाद में भी ऑप्शन है और ख़राब हो जाने के बाद में भी ऑप्शन है। हम दोनों के बारे में सोच के चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि मैंने देखा है सफलता के लिए हम सब तैयार हैं, असफलता के लिए हम बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, जो कि हमें होना चाहिए। जो व्यक्ति असफलता के लिए भी रेडी रहता है, वो असफल होने के बाद समय ख़राब नहीं करता और बहुत ताकत से अपना काम शुरू कर देता है और वो बहुत जल्द सफल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए व्याख्याता को 3 महीने में कैसे ठीक से मैनेज करें। एक अच्छा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं बात करूँगा और क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। क्योंकि व्याख्याता वर्ग जो है वो इतना इनफ मैच्योर होता है कि मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। और हम हर 2016 के बाद से लेके 2025 चल रहा है, तो पिछले तकरीबन 9 वर्षों में जो 3 या 4 जो व्याख्याता भर्ती परीक्षाएं हुई, सभी में हमने ये 3-3 महीने की स्ट्रेटजी बताई है। तो इस बार भी कोई अलग नहीं है, वही सेम बात है। लेकिन ठीक है, नई तरीके से कहते हैं तो लोग उसको बच्चे नए तरीके से सुनते हैं। कुछ नए बच्चे आते हैं, पुराने वीडियोस दब जाते हैं, इस वजह से हम वापस वही बात कहेंगे। देखिए होता है क्या, आपके 2 पेपर है इसमें। एक तो पहला पेपर है जो 150 अंक है उसमें और सवाल 75 हैं, ठीक है। और दूसरा जो भाग है उस पेपर में 300 अंक हैं और सवाल है आपके 150 प्रश्न है। तो कुल मिला के आप मान के चलिए कि 450 नंबर का पेपर है। और हम गलती क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट स्टक हो जाता है सेकंड पेपर पे, खूब सारा पढ़ लेता है उसको, और इसको हम इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ना हर किसी को पसंद होता है। फर्स्ट पेपर में तो क्या है कि जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं उसको इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, उसमें मज़ा नहीं आता। और जैसे इतिहास के लोग हैं या ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनको वही वापस फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इनमें हमें मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा यूँ मान लिया जाता है, हालांकि कई बच्चों की ये बहुत मजबूत पकड़ होती है। तो अब देखिए हमें क्या करना है। अब 300 और 150, 450 अंकों का है टोटल। अभी 3 महीने शेष रहे, तो 3 महीने की मांग क्या है, 3 माह की मांग है क्या, क्या डिमांड करती है आपसे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 3 महीने में हमें क्या करना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, पहली बात कि एटलीस्ट 3 महीने में 2 बार सिलेबस हो जाए, बस 2 बार पाठ्यक्रम हो। एक बार पहले कर लो और एक बार आपकी परीक्षा से 15 दिन पहले। क्योंकि एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना, हम तभी गलतियां करते हैं, उसी परीक्षा में गलतियां होती है जिसका लास्ट 15 दिन में एक बार मोटा मोटा रिवीजन नहीं होता। जब एक बार आप परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले रिवीजन कर लेंगे तो आपकी देखना एरर जो है वो बहुत कम होगी। देखो
ख़त्म तो नहीं होगी एरर, किसी से नहीं होती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है। 15-20% सभी के गलत होते हैं, ये एक आम है और इससे कोई बच नहीं सकता। ठीक है, अगर आप लास्ट 15 दिन में अच्छा रिवीजन कर लेते हैं और पेपर में बहुत सचेत होकर पेपर अटेंड करते हैं तो 20 की जगह 15 गलत करोगे, बस फर्क इतना ही आता है। 5-6 प्रश्नों को बचा सकते हैं हम, इसलिए, और वो सिलेक्शन के लिए अहम होते हैं। तो पहली तो डिमांड ये रहेगी इन 3 महीनों में कि आप कम से कम 2 बार पाठ्यक्रम पढ़ें। एक बार जैसे मान ला कि आपने 2 महीने में 1 बार पढ़ लिया और पीछे आगे 15 दिन में दूसरी बार और पढ़ लिया आगे, तो ये हो गया 2 बार। मतलब एक 15 डेज लास्ट वाला ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इससे पहले अगर आप 2 बार करके 15 दिन वाला तीसरी बार कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको 2 बार एक सिलेबस पढ़ना है, और मैं ये बात दोनों की कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर की भी कर रहा हूँ, सेकंड की भी कर रहा हूँ। एक तो आप ये कर लेना कि 2 बार, कम से कम 2 बार पाठ्यक्रम कर लो, और परीक्षा से 15 दिन पहले 1 बार पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, इतना काम जरूर कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस खूब सारे हल कीजिए। आप कह रहे हो सर हमने एक किताब कर ली, तो दूसरी और लाइए, दूसरी करिए, दूसरी करने के बाद पहली फिर वापस कर लीजिए, क्योंकि जितना अधिक अभ्यास होगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी कि किस चैप्टर से कैसे प्रश्न बनते हैं, उतना ही आपका माइंड अलर्ट होगा, प्रश्न पढ़ने के तरीके पता चलेंगे, ऑप्शन निकालने के, फंसाने के आपको जो एक तरीके होते हैं वो पता चलेंगे। आप एक परिपक्व होते जाएंगे, हर एक पेपर आपको परिपक्वता ले आता है आप में, इसलिए अधिक से अधिक ये करते जाइए। रिवीजन के साथ में ये PYQs करते रहिए। अब आप कह सकते हो सर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, तो क्या करें? टेस्ट सीरीज दी हुई है तो ठीक है, 1 दिन 2 दिन टेस्ट, सप्ताह में 1 आधा दिन पूरा दिन पढ़ के टेस्ट सीरीज को दे दो आप। बाकी 6 दिन जो रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, उन 5 दिन में पूरा दिन ये रिवीजन करिए या पढ़िए, रिवीजन का ही टाइम है वैसे अब, और 1-2 घंटे दिन के अंदर जैसे थक जाते हो या आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, ऐसे समय आप ये PYQs की पुस्तक निकालिए और उसमें से 20, 30, 40 1 गो में बढ़िया सवाल सोल्यूशन कर लीजिए। व्याख्याएं पढ़ते हो तो ठीक है, क्योंकि यह परीक्षा का टाइम ऊपर है, और फटाक से अगर व्याख्याएं पहले आपने पढ़ी और अंडरलाइन कर रखी है तो जो जो पॉइंट अंडरलाइन किए हुए वो ही पढ़ लीजिए, सारी लाइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो PYQs अधिक से अधिक करिए, ये 3 महीने की डिमांड रहती है। ठीक है, ये अभ्यास हो गया, ये रिविजन हो गया, ये 2 चीज़ें अगर ढंग से हो जाती है ना तो आपका सिलेक्शन आराम से होता है। हालांकि सीट का इश्यूज है, मगर वो इश्यू हमारे हाथ में नहीं है, हम तो यही कर सकते हैं। तीसरी बात, इस समय आप अपनी पाठ्य सामग्री जो है वो उस पर पूरा भरोसा रखें। पाठ्य सामग्री परिवर्तन किसी भी हाल में ना करें, क्योंकि अगर पाठ्य सामग्री में परिवर्तन करते हैं तो आप पीछे रहोगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, रिवीजन तभी होता है जब आप वही पुरानी पुस्तकें पढ़ते जाओगे। आप जिन नोट्स को या जो भी आपकी सामग्री जो पढ़ रहे हैं वही बार बार पढ़ोगे तभी पार पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप नई नई किताब ला के पढ़ लोगे, संभावना ही नहीं है। जैसे आज मान लो मैं एक नई किताब लेके आऊँ, अब वो नई किताब मुझे पहली गो में पढ़ने के लिए 1-1.5 मिनट लगेगा ही लगेगा कम से कम। उसके बाद, क्योंकि अब एक ही किताब तो होती नहीं है, बहुत सारी किताबें होती है, और उसको दूसरी बार तीसरी बार करते करते आप मान के चलिए किताब को ठीक तरीके से दिमाग में बिठाने के लिए 6 से 7 महीने चाहिए। क्योंकि एक बार पढ़ोगे, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार पढ़ेंगे तो कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। बीच में 15-20 दिन का गैप भी आ जाता है, फिर अभ्यास करना पड़ेगा, फिर वापस एक बार देखना पड़ेगा। तो नई सामग्री लेने की बजाय जो पुराना आपका पाठ्यक्रम है, जो आपके पास में सामग्री है, उसमें परिवर्तन ना करते हुए उसी को पढ़ते जाएं। ये ना देखें कि ट्रेंड चेंज हो गई, ये सब मार्केट के चौंसले हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बना के भी डाल दिया, जिसने ईमानदारी से सुना है तो उसको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो 3 महीने की डिमांड रहती है।
और दोनों पेपर को साथ लेके चले, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि केवल आप सेकंड पढ़ो, सेकंड ही पढ़ रहे हो, या फर्स्ट पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ही पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सुबह शाम कम से कम दिन पूरे में थोड़ा टाइम इसको भी देना है और इसको भी देना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये आप जैसे 4 से 5 घंटे इसको दे दिए, तो कम से कम डिमांड 2-3 घंटे की इधर भी रहती है। हालांकि ज़्यादा ही दें आप, लेकिन देना चाहिए। जब मेरी परीक्षा थी तो हमारा क्या शेड्यूल रहता, हालांकि शेड्यूल पूरी तैयारी के दौरान हर पीरियड का अलग रहता है। परीक्षा के टाइम में क्या रहता था वो मैं बता देता हूँ आपको एक बार, थोड़ा सा मोटा मोटा। देखिए मेरा क्या रहता था, सुबह उठ के जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कर ली, तो 2-3 घंटे 4 घंटे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली। फिर एक उसके साथ में प्राचीन शुरू कर दी, जैसे तो 2 इतिहास एक साथ लेके चलता था, ठीक है। तो 2 पार्ट एक साथ ले लिए और उनको सुबह सुबह 2-3 बजे तक, मतलब ये हुआ कि जैसे 10-11 बजे तक पढ़ लिए, फिर खाना खा लिया, ऐसे करते करते 2-2:30 बज जाते थे। तो सुबह का जो 2-2:30-3 बजे तक का जो सेशन था, इसमें जितनी भी 5-6 घंटे 4 घंटे जितनी भी पढ़ाई होती थी, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट देखते थे, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं देखते थे। अब 2-3 बज गए, इसके बाद का जो समय, अब फिर 1-1.5 घंटा भले सो लिए या खेलने चले गए, वो अलग में इशू था। इसके बाद जो भी पढ़ाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 बजे के बाद से लेकर रात को 10 बजे के मध्य, जितनी भी 3 घंटे 4 घंटे जितनी भी होगी, वो फिर आपके इसकी होती थी फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में हमने क्या सेट कर रखा था, जैसे अब जो पोर्शन हमारे बहुत अच्छे थे, जैसे मेरा इतिहास बढ़िया रहा है हमेशा, ज्योग्राफी इतिहास वगैरह, तो इस पे थोड़ा कम टाइम देते थे क्योंकि ये सारा इसके साथ ही कवर हो जाता था। इसके अलावा जैसे विज्ञान थे, गणित था। अब गणित तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने कहा आता नहीं, माथा बुड़ी कौन करेगा, तो गणित छोड़ दी थी। भाषा छोड़ दी थी, मैंने कहा भाषा लास्ट में देख लेंगे। अब करंट, जैसे अब आधा पौना घंटा करंट, तो खाना वाना बनाते वक्त तो वो मूमल वगैरह जो भी एक आधी किताब लेके देख लेते थे। इसमें क्या करना होता था, जैसे 2 से 1-2 घंटे डेली मनोविज्ञान, और ये अब पेडागोजी नया आ गया ICT वगैरह, तो 1-2 घंटे आप डेली इसको दे दो, 1 से 1.5 घंटे। अब ये किसी का बहुत अच्छा है तो उसको आप कम भी दे सकते हो। अब 1.5-2 घंटे क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी इसलिए है कि देखो पेडागोजी ICT के 10-12 सवाल यहाँ पॉसिबल हैं, और मैनेजमेंट, एजुकेशन, सिनेरियो और मनोविज्ञान 5-5 सवाल तीनों के करें तो 15 इधर पॉसिबल है। 15 और 10 होते हैं 25, तो कम से कम 25 और अधिकतम 30, 25 से 30 सवाल यहाँ आने वाले, तो इसको आपको 2 घंटे देने चाहिए। यहाँ क्या है कि अगर बहुत बढ़िया पढ़ लिया जाए, पेपर थोड़ा फेवर में आया, तो 80% तक सवाल सही किए जा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा पोर्शन है जो साइंस वगैरह, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी सब के लिए बराबर मैटर करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, 2 घंटे किसको देने चाहिए, मनोविज्ञान प्लस ICT प्लस पेडागोजी प्लस आपके एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान प्लस मैनेजमेंट। ये कितने हो गए, 5 पार्ट है ये। और इनकी तो क्या, मैनेजमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी की एक ही किताब आ जाती है, ठीक है। इसको 2 घंटे कम से कम दे दो। अब इसके अलावा 1-1.5 घंटा आप है वो एक सब्जेक्ट फिर शुरू कर दो। अब आप इसको कैसे मैनेज करते हो ये आपके ऊपर है। किसी का ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप है वो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो। किसी का जैसे ये पोर्शन बहुत शानदार है, तो 2 घंटे इसकी जगह आप इतिहास और इनको दे सकते हो। करंट अफेयर्स आप है वो बीच के टाइम में कभी भी ले सकते हो, फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, ठीक है। और पीछे क्या बचता है, साइंस वाले बच्चे हैं वो साइंस को छोड़ के 1-2 घंटे आर्ट्स को दे दीजिए इसके अलावा। और आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि उनका इतिहास वगैरह तो ठीक होता है वैसे, तो वो 1-2 घंटे आपकी साइंस के पोर्शन को देके, साइंस गणित वगैरह, उसको गणित अच्छा नहीं है तो फिर आप अपने आर्ट्स के पोर्शन को 1-2 घंटे बढ़िया दे दीजिए, थोड़ा साइंस अच्छा कर लीजिए। तो इसको ऐसे मैनेज करो कि आप है वो 75 में से कम 65+ प्रश्न अटेंड करने की स्थिति में हो, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का पोर्शन सिलेबस छोड़ सकते हैं फर्स्ट पेपर में। तो 65 अटेंड करते हैं तो 65 की तैयारी बढ़िया कर लो। 65 की बढ़िया तैयारी करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप 45 के आसपास सवाल कर सकते हैं।
और 45 सवाल का मतलब होता है 90 मार्क्स। 90 मार्क्स इधर आते हैं, इधर अगर सब्जेक्ट बहुत शानदार है तो सिलेक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम 3-4 बजे के बाद जितना ज़्यादा खींच सकते हो फर्स्ट पेपर को भी आप 3-4 घंटे दें, और मॉर्निंग में सुबह से लेके और शाम को मतलब दोपहर में 2-2:30 बजे तक जितना भी आप सेकेंड पेपर पढ़ सकते हैं।